हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं भाई आप सब दोस्त? कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? चीज़ें समझ में आ रही हैं ना? चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मेरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वीर जवानों, मेरे प्यारे दोस्त एडब्ल्यूए कांस्टेबल वालों, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और मेरे प्यारे साथी ड्राइवर, क्या सभी चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों के? सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशो चल रहा है। रेशो में हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझी, शुरुआत में बेसिक चीजें समझी और फिर मैंने कल क्वेश्चंस आप लोगों को कराए कि आपके सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बिल्कुल अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। वहां हम लोगों को चीजें सोचनी पड़ेंगी और वो किस किस तरीके से सोची जा सकती हैं, कल मैंने वो चीजें आप लोगों को सिखाने की कोशिश की। आज आपके सामने कुछ ड्राइवर के क्वेश्चन भी दिखेंगे, कुछ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के भी क्वेश्चन दिखेंगे और आपको लगेगा कि भाई साहब इस लेवल का क्वेश्चन ड्राइवर में पूछा गया है। तो मैं प्यारे दोस्त, एक भी मोमेंट पे आप लोग ये मत सोचिए कि ड्राइवर किसी मामले में कमजोर रहने वाले हैं। ड्राइवर के भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मेरे चारों बैच मेरे जहन में बैठे हुए हैं, मेरे दिलो दिमाग में सेट हैं कि मुझे चारों बैच के हिसाब से पढ़ाना है। और चारों बैच के हिसाब से पढ़ाना है तो भाई साहब कंटेंट भी चारों बैच के हिसाब से ही प्यारे दोस्त मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। कल ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। मैंने कहा था कि जब भी दो दो चीजों के स्लॉट बन रहे हों तो कोशिश ये करना कि उन्हें जोड़ के देख लेना। अगर रेशो में चीजें पूछी गई हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती। जब आपने जोड़ा तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 2a² हो जाएगा। बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2b² हो जाएगा। 2 कॉमन ले दिया है बाहर। सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2c² हो जाएगा। राइट हैंड साइड हमने जोड़ा, 4 और 1 5, 5 और 5 10 को 0 हो जाएगा। 3 और 1 4, 6 4 10, 4 14 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आपने कहा जी 2 से हम इसे 70 बार काट देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। अब आप एक चीज को थोड़ा सा सोच के चलिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 34 दी हुई है। अच्छा, तीनों के वर्गों का योग कितना है? 70 है। इसकी वैल्यू 34 दी हुई है। अगर ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगी तो सी स्क्वायर की वैल्यू 70 माइनस 34 36 आ जाएगी। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो क्या सी की वैल्यू 6 आ चुकी है? हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। आगे आपने देखा कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 61 दी हुई है, 61। तो मेरे भाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 61 दी हुई है। ये 61 इधर आएगा, 70 में से 61 जाएगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू 9 आ जाएगी। और इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ए की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त 3 आ जाएगी। ठीक है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 45 दी हुई है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 45 दी हुई है। ये प्लस 45, 70 में से 45 जाएगा तो 25 आप लोगों को बच रहा होगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्या बी की वैल्यू जो है वो 5 आप लोगों के सामने आ जाएगी? मेरे प्यारे साथी, तीनों वैल्यूज आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। तीनों वैल्यूज आप लोगों के सामने आ चुकी हैं। अब जो वो पूछना चाहता है वो आप निकाल सकते हैं। वो तीनों का रेशो पूछना चाहता है। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। और सी की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 6 है। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 5 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे 3 5 6 हो जाएगा। तो जब भी आपको दो दो चीजों का रेशो दिया हो तो मोस्ट प्रोबेबली वो जोड़ के चीजें सॉर्ट आउट हो रही होंगी। जब भी आपको तीन तीन चीजों का रेशो आप लोगों को दिया हुआ हो तो मेरे प्यारे दोस्त कहीं ना कहीं पहले दो को जुड़ के चीजें बन रही होंगी।
जब भी आपको पहले दो को जुड़ के चीजें ना बन रही हो तो हो सकता है पहले और आखिरी को जोड़ के बीच वाले के बराबर आ रहा हो। तो ये तमाम तरीके की चीजें आप लोगों के जहन में प्यारे दोस्त होनी चाहिए। बातें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए दो दो वाला है, दो दो वाला है, तो भाई साहब दो दो वाला तो हम समझ चुके हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जुड़ने से बात सेट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जुड़ने से बात जो है वो सेट हो जाएगी। तो फटाफट मेरे प्यारे दोस्त जोड़ेंगे, फटाफट मेरे प्यारे दोस्त जोड़ेंगे। बेटा सबको जोड़ दिया, 140 वहां से आया है। आप देखो ना, आपने लेफ्ट हैंड साइड पूरी जोड़ दी, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² आएगा। राइट हैंड साइड पूरी जोड़ दी, 140 आएगा। तीनों जगह से 2 कॉमन ले लिया, 2 से काटा 70 बार। a² प्लस b² की वैल्यू 34 रख दी, c² की वैल्यू 36 आ गई। b² प्लस c² की वैल्यू 61 रख दी तो a² की वैल्यू 9 आ गई। c² प्लस a² की वैल्यू 45 रख दी तो b² की वैल्यू 25 आ गई। बस इतना सा काम करना था। इस क्वेश्चन पे रुक मत जाना, उंगली टिक ना जाए आप लोगों की, रुक ना जाए पेन आप लोगों का इस क्वेश्चन पे। फटाफट बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, दो दो का डाटा आप लोगों को दिया हुआ है, क्या जोड़ दूं? आप कहेंगे बिल्कुल जोड़ दो। ए और ए कितना बैठेगा? 100% लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ के 2a प्लस बी प्लस सी बैठ रहा होगा। 2 कॉमन ले दिया है आप लोगों ने। 7 और 6 13 और 5 18 हो जाएगा। क्या तीनों का योग जो है वो 9 आ चुका है? अगर इन दोनों का योग 7 है, इन दोनों का योग 7 है तो सी की वैल्यू 9 में से 7 जाएगा तो सी की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर इन दोनों का योग b प्लस सी का योग 6 है, b प्लस सी का योग 6 है तो 9 में से 6 जाएगा तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर c प्लस ए की वैल्यू 5 है, c प्लस ए की वैल्यू 5 है तो 9 में से 5 जाएगा तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या तीनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? आपने कहा जी आ चुकी है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 1/a यानी 1/3, 1/b यानी 1/4 और 1/c यानी 1/2। क्या ये वाला रेशो आपको अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा जी, इसे भिन्न से हटाना होगा, इसे फ्रैक्शन से हटाना होगा। और फ्रैक्शन से हटाने का नियम ये कहता है कि एलसीएम की गुणा कर दो। 3 4 2 का एलसीएम 12 आएगा। पूरे रेशो में भैया 12 की गुणा कर दो। 12 की गुणा करने के पीछे कारण क्या है? कारण है मेरे प्यारे दोस्त, फ्रैक्शन से इस रेशो को हटाना, फ्रैक्शन से इस रेशो को हटाना मेरे भाई। तो आपने कहा 3 चौक 12, 4 तिया 12, 2 छिक्का 12, आंसर 4 3 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 18 कहां से आया भैया? ये जुड़ने में परेशानी आ रही है क्या कुछ? पहले वाले में पूछ रहे थे जी इस 140 कैसे आया, इन्हें जोड़ने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? क्या ये भी बताऊं आपको? 4 और 1 5, 5 और 5 10 को जीरो हासिल 1, 3 और 1 4, 4 6 10, 4 14, ये जुड़ के 140 आएगा। या जोड़ने में दिक्कत आ रही है क्या? 5 6 11 7 18 होता है भाई, ऐसे नादान नहीं बनना है। दुनिया इतनी चतुर चालाक किस्म की हो चुकी है कि भाई साहब मेहनत करनी होगी, मेहनत करनी होगी मेरे प्यारे साथी, मेहनत। आप कहेंगे जी इसकी क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। कल भी मैंने बताया था, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो इसकी जरूरत रहती, लेकिन उसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, इसलिए मेरे भाई रेशो पूछा है तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई आवश्यकता नहीं होगी मेरे भाई। एग्जैक्ट वैल्यू में इसकी जरूरत होती बच्चे। क्या बात समझ में आई? एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाओगे? चलो एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, एबीसी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और सी की वैल्यू क्या होगी? अगर रेशो ना पूछता, अगर वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछता तो फिर क्या करते हैं? क्या आपके हिसाब से एबीसी की वैल्यू ये आ रही है, जुड़ के कितनी आएगी? 3 और 4 7 और 2 9 आ रही है, 9 आ रही है। जोड़ के उसने कितना कहा है? तीनों को जोड़ के उसने कितना कहा है? 27 दिया हुआ है। तीनों को जोड़ के 27 दिया हुआ है, तो एक पार्ट की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 3 है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 6 आएगी।
इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 9 आएगी और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 12 आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपके सामने एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है। इससे रेशो निकालोगे, इससे भी यही आंसर आएगा। लेकिन मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है, रेशो आपसे पूछा जाता है, तो इस योग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू वो आपसे पूछता है तो मेरे भाई इस रेशो की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ये बात समझ में आई कि आप लोगों को? तो आप कहेंगे बिल्कुल आगे। चलिए फटाफट बताइए भाई साहब, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। आनाकानी नहीं चलेगी, आनाकानी नहीं चलेगी। अगर एग्जैक्ट वैल्यू कट हो रही है, नहीं कट नहीं करनी है, वो एग्जैक्ट पूछी गई है, वो रेशो नहीं पूछना चाह रहा है। काटते हम तब है जब रेशो पूछा जाता है। बताइए। एग्जैक्ट वैल्यू 27 दी हुई है, तीनों का योग 27 है। सी का मान 2 कैसे आया? अबे मेरे भाई, ए प्लस बी को जोड़ के 7 दिया हुआ है। ए प्लस बी का मान 7 रखेगा तो ये प्लस का 7 है, इधर आके माइनस का 7 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू 9 में से 7 जाएगा तो 2 नहीं बचेगा। अबे इस खोपड़ी को खोल के रखना है मेरे भाई, इस दिमाग को बंद करके मत बैठा करो। इतनी छोटी छोटी सी बात पूछोगे तो भाई कैसे एग्जाम पास होगा? मेरे दोस्त मैं कोई गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं थोड़ी सी मेहनत कर लो। मेहनत नहीं करोगे तो मेरे भाई काम नहीं चलेगा। इतनी पीछे छूट जाओगे तो दोस्त आगे वाला दिखाई तक नहीं देगा कहां निकल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट मुझे इसका बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों की तरफ से चाहिए, है ना? और बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है इस क्वेश्चन पे। मेरे प्यारे दोस्त फटाफट बताइए क्या होगा। इसके बाद बहुत आसान सी चीज चलेगी। ये कुछ चैप्टर थे, ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपसे रंग बिरंगे तरीके से पूछे जाते हैं। दो दो का दे रखा है, सबको जोड़ दिया होगा आपने। जुड़ के कितना आया होगा? 2a प्लस बी प्लस सी आया होगा। यहां से देखिए 12 और 5 17 और 11 28 दिया हुआ है। 2 से काटेंगे 14 बार आएगा। क्या एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है? नहीं जी, रेशो निकालना है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है अगर रेशो निकालना है। आप मुझे बताइए, ए और बी को जोड़ के कितना दिया है? 5 दिया है। इनको जोड़ के 5 दिया, ये 5 उधर जाएगा तो सी की वैल्यू 14 में से 5 जाएगा 9 आ जाएगा। आ चुकी है क्या सी की वैल्यू 9? बी और सी की वैल्यू कितनी है? 12 दी है। इन दोनों की वैल्यू 12 है, उधर जाएगा तो ए की वैल्यू बचेगी, 14 में से 12 जाएगा 2 आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू सी और ए की वैल्यू 11 दी है, इन दोनों को जोड़ के 11 दिया हुआ है, तो बचेगा बी। 14 में से 11 जाएगा तो 3 आ जाएगा। ए भी आपके पास है, बी भी आपके पास है और सी भी आपके पास है। आपसे पूछ रहा है तीनों का रेशो। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 9 है। अच्छा लग रहा है रेशो? ना जी ना। तो एलसीएम से गुणा कर दो। 3 9 2 का एलसीएम 18 होता है। 18 की यहां गुणा कर दो, 18 की यहां गुणा कर दो, 18 की यहां। आप कहेंगे 9, आप कहेंगे 6, आप कहेंगे 2। ये रेशो आ जाएगा तीनों का, तीनों का ये रेशो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब मेरे भाई मैं एक आसान सी चीज की तरफ आपको लेके चल रहा हूं। ये अब तक हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन को कवर किया, और बेसिक क्वेश्चन को कवर किया तो मेरे प्यारे साथी मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपके लिए सिरदर्द बने, बशर्ते थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी होगी। ठीक है बच्चे? अगर मैं बात करूं कि हमारा, हाँ ऊपर करना भाई, इतनी देर में कहा मिले, हाँ ये ऐसा नहीं है, अब नहीं पूछेंगे मेरे भाई। तुम गुस्सा ना बिल्कुल यहाँ नाक पे रख के बैठते हो। अगर मैंने एक आध बात तुम्हारे लिए बोल दी ना तो आप एकदम से जी अब नहीं पूछेंगे, जब समझ नहीं आता तभी तो पूछते। बात आपकी 100% की ठीक है,
जब समझ नहीं आएगा तो आप पूछोगे मुझसे। लेकिन अगर आप ये पूछोगे कि 9 में से 7 गए कितने बचे, और फिर मैं अगर इस बात को बाहर बताऊंगा कि 9 में से 7 गए कितने बचे पूछ रहे हैं, तो क्या आप उस दौड़ में शामिल हो जिस दौड़ की हम तैयारी कर रहे हैं? आप खुद सोचो। मुझे बताने में परहेज थोड़ी ना है मेरे भाई, मुझे बताने में परहेज नहीं है मेरे प्यारे साथी, है ना। बेसिक क्वेश्चन कर चुके हैं। हमारे चैप्टर का नाम था रेशो एंड प्रोपोर्शन। हमने कुछ क्वेश्चन रेशो के किए। अब अगला जो टाइप है वो प्रोपोर्शन पे थोड़ा सा टाइप देखने वाला। क्या रेशो के सब क्वेश्चन खत्म हो गए? ना जी ना, बेसिक टाइप खत्म हुआ है। अब थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा हम प्रोपोर्शन की तरफ चलें क्या? प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात का मतलब होता है जब दो रेशो बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहा जाता है। सम मतलब समान, अनुपात मतलब अनुपात। यानी जब दो अनुपात जो है वो बराबर होते हैं तो उसे समानुपात कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे समानुपात कहा जाता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं भैया जी एक रेशो तो ए रेशो बी है, दूसरा रेशो जो है वो सी रेशो डी है, अगर इनके बीच में ये चार बिंदी लगी हुई हैं तो इसका मतलब है समानुपात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे भाई समानुपात है। इसका मतलब समानुपात ये कहता है कि भैया जी ये दोनों रेशो समान हैं, इन दोनों रेशो को आप समान रख दो, और मेरे भाई इसमें कोई सी भी तीन वैल्यूज आपको देगा और चौथी वैल्यूज आपसे पूछेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन आपके सामने समानुपात का आने जा रहा है। ये लो भाई साहब, दर्शन हो गए हैं। थोड़ा सा खुश होने की आवश्यकता है, बीच बीच में आपके क्वेश्चन आते रहेंगे। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले, थोड़ा सा मेरे भाई आप लोग देखो, 2160 बीच में ये समानुपात लगा हुआ है, यहां बीच में समानुपात लगा हुआ है, चार बिंदी वाला समानुपात लगा हुआ है। ठीक है, तो मेरे भाई वो एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर बीच में समानुपात लगा हुआ है, क्या आप नहीं जानते कि पहले दो का रेशो जो होगा वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा? पहले दो का रेशो जो होगा वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 21 की गुणा x में करेंगे 21x हो जाएगा, 60 की गुणा 7 में करेंगे 60 गुणा 7 हो जाएगा, गुणा में 21 है, इधर आके भाग में 21 हो जाएगा। 7 तिया 21 होते हैं, 3 से ये 20 बार कट जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 20 आ जाएगी? क्या आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू 20 आ जाएगी? यानी आज के बाद जब भी चीजें प्रोपोर्शन में दी होंगी, जब भी चीजें समानुपात में दी होंगी, जब भी दो रेशो के बीच में चार बिंदी लगी होंगी, मैं पहले रेशो को बाद के रेशो के बराबर लिख दूंगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में प्यारे दोस्त आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, बीच में चार बिंदी, यानी पहले दो का जो रेशो होगा, पहले दो का जो रेशो होगा वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा। बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 12 चौक 48 होगा, 12 छिंग 72 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 12 गुणा 3 36 होगा, पॉइंट के बाद एक अंक आएगा। y की गुणा 2 में करिए 2y हो जाएगा, दो गुणा में है इधर आके डिवाइड में पहुंचेगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.8 हो जाएगी। उसने क्या पूछा है? y की ही वैल्यू पूछी है, तो क्या 1.8 हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथी? आज के बाद अगर प्रोपोर्शन में आपसे कोई चीजें पूछी जाती हैं तो हमेशा आप दोनों रेशो को बराबर लिख रहे होंगे, या इन दोनों क्वेश्चन से प्रोपोर्शन का थोड़ा सा
बात समझ में आई, ये टाइप आपके समझ में आया, तो आपने कहा जी बिल्कुल आया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का मेरे भाई, आराम से समझिए, आराम से समझिए और मुझे समझाइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, जितने भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले बच्चे इस बैच के अंदर हैं, जितने भी एडब्ल्यू टीपीओ वाले बच्चे इस बैच के अंदर हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे अर्थमेटिक तक इस बैच के अंदर हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट से जुड़ सकते हैं। जिनका कोर्स पहले खत्म हो चुका है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो इस प्रैक्टिस सेट से बिल्कुल भी ना जुड़ें, उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चे एक बार कोर्स ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, ये वाले बच्चे लास्ट तक जुड़े रहे, क्योंकि इनमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आते हैं। ये वाले बच्चे केवल और केवल अर्थमेटिक तक जुड़े रहे, ड्राइवर मेरे साथी को जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे फ्रेशर हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल भी ना जुड़े, उन्हें दिक्कत आएगी, उनका मोरल डाउन होगा, और मैं नहीं चाहता मोरल डाउन हो अभी। लेकिन ये तीनों लोग जरूर जुड़े, इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अगर इनका कोर्स एक बार खत्म हो चुका है। ग्रुप डी का कोई एग्जाम है आपका, बिल्कुल जुड़े। एसएससी का कोई एग्जाम है, बिल्कुल जुड़े, जिसमें एडवांस अर्थमेटिक आता है। 2 प्रैक्टिस सेट अभी हुए हैं, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट प्यारे दोस्त आप लोगों का शाम को 8 बजे होगा। यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। बस यही इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। बीच में क्या लगा हुआ है जी, बीच में समानुपात लगा हुआ है, यानी पहले दो का रेशो, पहले दो का रेशो। अच्छा, पहले दो का रेशो छोटा कर लो ना, यही 4 दूनी 8, 4 एकम 4। पहले दो का रेशो आएगा 2/1 बराबर, बाद के दो का रेशो आएगा 3.2/x। x की गुणा 2 में होगी 2x हो जाएगा, एक की गुणा 3.2 में होगी 3.2 हो जाएगा, दो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्या ये 1.6 बार कट जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो 1.6 आपके सामने आ चुकी है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए, काट दे क्या, आप कहेंगे जी काट दो, नहीं काट दो। 1/2 पहला रेशो दिया है, समानुपात का मतलब बराबर होता है। y की गुणा 1 में करेंगे y आएगा, 2 की गुणा 6 में करेंगे 12 आएगा। क्या x और y दोनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, क्या x और y दोनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है। उसने कहा है दोनों का रेशो बताइए, दोनों का रेशो बताइए मेरे भाई। पहली वैल्यू 1.6 है, दूसरी वैल्यू 12 दी हुई है, पॉइंट हटाइए 0 बढ़ाइए, 8 दूनी 16, 8 से काटेंगे 15 बार, रेशो कितना आ जाएगा 2/15। 2/15। 8 बजे साइंस की क्लास रहती है एडब्ल्यू टीपी वालों के लिए, मत करो, मतलब बाद में कर लेना, मेरी वो जो है प्रैक्टिस सेट जो है वो बाद में ले लेना। आप क्लास ले लिया करो, मैं तो एक जस्ट बता रहा हूं, अगर जुड़ सकते हो तो जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में भी ले सकते हैं मेरे भाई प्रैक्टिस सेट को, कोई दिक्कत बाजी नहीं है। आप क्लास कर लिया करो, टाइम मिला करे तो ले लिया करो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है, वो मैंडेटरी है, उसके बिना होगा नहीं, उसके बिना होगा नहीं मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन बहुत फायदा करेगा जिनका कोर्स पहले खत्म हो चुका है उनके लिए। आइए मेरे प्यारे दोस्त, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम यादव, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए बच्चे, क्या कहना चाह रहा है। उसने देखो,
पहले दो का रेशो, बीच में समानुपात लगा है, अगले दो का रेशो। आप जानते हैं पहले दो का रेशो जो होगा, समानुपात का मतलब बराबर होता है, x/81 के बराबर होगा। इसका मतलब यही तो होता है। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल यही होता है। x की गुणा x में करेंगे x² आएगा, और 49 की गुणा 81 में करेंगे तो 49 गुणा 81 आएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। लग जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लग जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है। क्या x की वैल्यू 63 हो जाएगी? क्या इसमें कोई दिक्कतबाजी आप लोगों को? आप कहेंगे जिसमें क्या होगी, ये तो साधारण सी बात थी, ये तो साधारण सी बात थी। बहुत बढ़िया, आगे आओ। 64/y, क्या इसका मतलब है 64/y? बहुत बढ़िया। समानुपात का मतलब बराबर होता है y/169। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, y की गुणा y में करेंगे y² आएगा, 64 की गुणा 169 में करेंगे 64 गुणा 169 आएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है। क्या y की वैल्यू 104 आएगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगी। y की वैल्यू 104 आ चुकी है मेरे भाई। उसने कहा है भाई साहब इनका मान ज्ञात कीजिए, इनका मान निकालिए। x की जगह 63, 63 दूनी 126 हो जाएगा, प्लस y की जगह 104, 104 तिया 312 हो जाएगा। 126 और 312 जो है वो 438 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे। बताइए कोई दिक्कत समस्या है? या समानुपात की चीजें कर लोगे? तो आपने कहा जी समानुपात की सारी चीजें नहीं, लेकिन इस टाइप की चीजें कर लेंगे कि पहले दो का रेशो अगर समानुपात में है बाद के दो के रेशो के, और अगर उनमें से कोई एक वैल्यू हमसे पूछी गई है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। पहले दो का रेशो बराबर होता है बाद के दो के रेशो के। ठीक है भाई, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये चीज समझ में आ चुकी है हम लोगों को। अब पढ़िए इस क्वेश्चन को भी, समानुपात का ही मामला चल रहा है मेरे भाई, समानुपात का ही मामला चल रहा है। आइएगा, आराम से पढ़िए, बहुत शांति से पढ़िए भाई साहब। क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब, क्वेश्चन ने कहा है यदि 12x48 एक क्रमागत अनुपात में है तो x का मान क्या होगा? क्रमागत अनुपात के ही है क्या क्वेश्चन आगे? नहीं, अभी क्रमागत अनुपात का बच्चे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का अभी क्वेश्चन नहीं करना है आप लोगों को। अभी क्वेश्चन आप लोगों को क्रमागत अनुपात का नहीं करना है मेरे प्यारे साथी। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन आगे 2-3 क्वेश्चन एक साथ लाऊंगा, तब आपको चीजें समझाऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप डी में पूछा गया है, बताइए। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन एक बीच में गलत आ गया है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्रमागत अनुपात एक साथ लेके आऊंगा 3 से 4 क्वेश्चन, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी जो है हम लोगों का केवल और केवल प्रोपोर्शन चल रहा है। उसने कहा है 16 और 6, 18, 39 और x समानुपात में है। समानुपात में है, समानुपात में होने का मतलब क्या होता है? आपने कहा जी अब बार बार मत बताओ। समानुपात में होने का मतलब होता है पहले दो का रेशो, पहले दो का रेशो जो है, पहले दो का रेशो जो है वो बाद के दो के रेशो के बराबर होता है। समानुपात में होने का मतलब है पहले दो का रेशो जो है वो बाद के दो के रेशो के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, x की गुणा 1 में करेंगे x आएगा, और 39 की गुणा 3 में करेंगे 117 आएगा। तो क्या x की वैल्यू जो है वो 117 हो जाएगी, और उसने x का ही मान आपसे पूछा है। क्या क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? क्या क्वेश्चन ऊपर करना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चे, बताइए।
आराम से पढ़ लेना। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वालों, ये रहा आपका लिए क्वेश्चन बच्चे। और मेरे सभी साथी करेंगे, ड्राइवर वाले भी करेंगे, कांस्टेबल वाले भी करेंगे, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले और एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले सारे लोग करेंगे। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद, ये पहला पद दिया हुआ है 15, दूसरा पद दिया हुआ है 25, और चौथा पद दिया हुआ है 75, तीसरा पद नहीं पता है, तीसरा पद एक्स मान लिया। उसने कहा है भाई साहब समानुपात में है समानुपात में है, प्रिपोर्शन में है। तो प्रिपोर्शन का मतलब होता है पहले दो का जो रेशो होगा, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, पहले दो का जो रेशो होगा वो बराबर होगा बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा। प्रिपोर्शन का मतलब यही तो होता है, समानुपात का मतलब यही तो होता है मेरे प्यारे दोस्त। तो आपने कहा 75, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 75 की गुणा 3 में कर दो और 5 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त x में कर दो। 5 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 5 से काटोगे 15 बार कटेगा, और 15 तिया 45 होते हैं। क्या वो तीसरा पद जो है वो 45 निकल के आ जाएगा? तो मुझे बताओ, क्या ड्राइवर वालों आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना? ड्राइवर वाले और मेरे कांस्टेबल वाले भाई, ड्राइवर और कांस्टेबल वाले भाई मुझे बताएंगे। उसने कहा तीसरा पद नहीं दे रहा मैं, तीसरा पद बताना है। तो भाई तीसरा पद बताना है तो तीसरा एक्स मान लेता हूं ना। अगर 4 पद दिए हुए हैं और मुझसे कह रहा है ये समानुपात में है, तो समानुपात का मतलब मेरे दिलो दिमाग में बैठ चुका है कि पहले दो का जो रेशो होगा वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा। आप जो मुझसे पूछना चाहते हो वो मैं निकाल दूंगा। एक कह रहा जी टाइप वाइज कराओ। अब बताइए आप, फिर कहते हो जी आप बहुत जल्दी गुस्सा होते हो। मैं गुस्सा नहीं होता, भगवान ने शकल जो है वो ऐसी ही बना दी है, क्या करूं। गुस्सा आपको लगता है। अब मैं इसका क्या जवाब दूं जो ये कह रहा है जी टाइप वाइज कराओ। पहले मैंने 5 क्वेश्चन, कब से समानुपात चल रहा है, इस टाइप वाइज वाले को मैं थोड़ा सा दिखा दूं, है ना, यहां से समानुपात चल रहा है। पहले मैंने समानुपात समझाया, उसके बाद भैया जी ये समानुपात चल रहा है, ये समानुपात चल रहा है। तो देख लो अब ये क्या कह रहा है जी, समानुपात वो टाइप वाइज पढ़ाइए। पता नहीं इनकी नजरों में जो है, इनकी नजरों में जो है बच्चे, ऊपर करना। हम्म, ठीक है। इनकी नजरों में टाइप वाइज क्या होता है, आइए अगले क्वेश्चन पे लो, सीजीएल का लो। अब तुम सीजीएल का लो एक क्वेश्चन भाई साहब। हाँ, मध्यानुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल, वो अभी चीजें आगे आएंगी। जहां मध्यानुपात, प्रथमानुपात, चतुर्थ अनुपात, तृतीयानुपात ये आपसे पूछे जाते हैं। इसे देखना, इसे देख के मत घबरा जाना बस। मैं इसे बस दिखाने के लिए लाया हूं कि मेरे ड्राइवर वाले दोस्त ये ना समझे कि हम सीजीएल के क्वेश्चन नहीं बना पाते, अपने आप को किसी से कमजोर ना समझे, अपने आप को किसी से कमजोर ना समझे। आइए, यदि 4 संख्याएं समानुपात में हैं, अच्छा, पहले दो का रेशो, पहले दो का रेशो, पहले दो का रेशो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा, तो यह समानुपात में हो जाएगा। तो वो y की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 39 एकम 39, 39 तिया 117 होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y एकम y हो जाएगा, और 3 की गुणा 17 में करोगे 51 हो जाएगा। पीठ थपथपाइए अपनी कि आपने सीजीएल का भी क्वेश्चन कर दिया है। पीठ थपथपाइए आपने कि आपने सीजीएल का भी क्वेश्चन कर दिया है। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखना एक्स की फॉर्म में क्या आप डरोगे? अब नहीं डरने वाले जी, अब नहीं डरने वाले, चाहे वो एक्स की फॉर्म में दे, चाहे अब वो वाई की फॉर्म में दे। अब क्वेश्चन को उधेड़ देंगे, पढ़ना बस, क्वेश्चन को पढ़ना, करना अपने आप आपसे आ जाएगा। बताइए, बताइए, क्वेश्चन को बस पढ़ना और समझ में अपने आप आ जाएगा। देखिए, उसने कहा है भाई साहब ये 4 वैल्यूज जो हैं वो प्रोपोर्शन में है। यदि x की वैल्यू 5 हो तो y का मान क्या होगा? अच्छा,
x की वैल्यू 5 कह रहा है, 5 में से एक गया 4, 5 और 2 7, 5 तिया 15 और 5 20, और चौथी वैल्यू y है। वो कह रहा है जी ये समानुपात में है। पहले तो उसने y की वैल्यू, x की वैल्यू दी 5, आपने x की वैल्यू हर जगह रख दी। उसने कहा है भाई साहब ये चारों जो है वो प्रोपोर्शन में है। अच्छा, प्रोपोर्शन में है तो पहले दो का जो रेशो होगा वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होगा। 20 की गुणा 7 में करेंगे 7 गुणा 20 आएगा, और 4 की गुणा y में करेंगे 4 गुणा y आएगा। 4 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पंजे 35 हो जाएगी। ठीक है, 7 पंजे जो है वो कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, हाँ अब मेरे प्यारे दोस्त आगे देखिएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है क्या, इन रेशियो द वैल्यू, हाँ ठीक है। अब मेरे भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, मेरे दोस्त आप एक चीज समझने की कोशिश करना। इसके बाद जो हम क्वेश्चन में आ रहे हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 लेके आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथी, मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपने कहा जी पहले दो का रेशो जो है वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होता है, तो उसे प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन में कहा जाता है। उसने कहा हुआ है चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं। पहली संख्या 7 दी हुई है, पहली संख्या 7 दी हुई है, दूसरी संख्या 4 दी हुई है, तीसरी संख्या 4 दी हुई है, और चौथी संख्या 2 दी हुई है। वो आपसे ये कहना चाह रहा है प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये समानुपात में आ जाए। निरंतर अनुपात का मतलब ही समानुपात होता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ही प्रोपोर्शन होता है। आप इसे निरंतर अनुपात कह लो या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कह लो या फिर प्रोपोर्शन कह लो, मतलब एक ही है बच्चे। अब एक बार थोड़ा सा ध्यान से समझना, वो कह रहा है इनमें क्या जोड़ा जाए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। प्रोपोर्शन का मतलब होता है पहले दो का रेशो बाद के दोनों के रेशो के बराबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये बात तो समझ में आ गई। ऑप्शन से करके देखिए, पहला मेथड बाई ऑप्शन। डिटेल में समझना भाई इस क्वेश्चन को। पहला मेथड है बाई ऑप्शन। मैंने कहा दो जोड़ के देखें तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। क्या पहले दो का जो रेशो आ रहा है वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर आ रहा है? तो आप कहेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। क्या पहले दो का जो रेशो है वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर आ रहा है? आप कहेंगे जी बिल्कुल आ रहा है। यानी अगर हम प्रत्येक संख्या में दो जोड़ दें, अगर हम प्रत्येक संख्या में दो जोड़ दें तो ये किस में आ जाएंगी, ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों की निरंतर अनुपात में आ जाएंगी। क्या ये बात आपकी समझ में आई? ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, ये निरंतर अनुपात में आपके सामने आ जाएंगी। ये था भाई ऑप्शन। दूसरा, ये बाई ऑप्शन आप लोग देख चुके हो। सेकंड मेथड में आपको बता देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। सेकंड मेथड क्या होता है, सेकंड मेथड को समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझना मेरे भाई। एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जो सारी नसें आप लोगों की खोल देगा। ठीक है, हाँ ध्यान से सुनना। उसने चार वैल्यूज आपको दी हुई है, एक 7 है, दूसरी 4 है, तीसरी 4 है, चौथी 2 है। ठीक है बच्चे, जब भी आपसे कहे कि इसमें क्या जोड़ दूं, उसमें क्या जोड़ दूं या फिर क्या घटा दूं, मेरी बात को सुनना ध्यान से। बेटा किसके समझ में नहीं आया? ये वाला मेथड समझ में नहीं आया? चार संख्याएं आप लोगों को दी हुई हैं, तो आपने कहा जी बिल्कुल दी हुई है। उसने कहा क्या जोड़ दूं कि ये समानुपात में आ जाए, तो मैं कह रहा हूं ऑप्शन से करके चलते हैं। समानुपात का मतलब ये होता है कि पहले दो का रेशो जो है वो बाद के दोनों के रेशो के बराबर आना चाहिए। यही तो समानुपात का मतलब होता है। तो आप दो जोड़ के देखो, आपने 7 में दो जोड़ा तो 9 आया, 4 में दो जोड़ा तो 6 आया, 4 में दो जोड़ा तो 6 आया, 2 में दो जोड़ा तो 4 आया। अब आपने देखा पहले दो का रेशो 3/2 बैठ रहा है,
अगले दो का रेशो 3/2 बैठ रहा है। अगर पहले दो का रेशो बाद के दोनों के रेशो के बराबर आ जाए तो वो मेरे भाई समानुपात कहलाता है। यानी कि इनमें दो जोड़ने से मेरे भाई ये समानुपात में आ रही है। ये पहला मेथड है जिसे मैंने आपको ऑप्शन से बताया। अब दूसरा मेथड मेरे प्यारे दोस्त, जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या जोड़ दूं या फिर क्या घटा दूं कि ये समानुपात में आ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं। आप पहले और आखिरी की गुणा करिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा। दूसरे और तीसरे की गुणा करिए, 4 चौक 16 हो जाएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दीजिए। आपके सामने 2 आ चुका है, ठीक है। जिनकी आपने गुणा करी है उन्हें जोड़िए, 7 और 2 9 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। इसका डिफरेंस निकाल दीजिए, ये 1 आ चुका है। अगर इस वाले डिफरेंस को इस वाले डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो ये वो संख्या आ जाएगी जिसे जोड़ने से संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। जिसे जोड़ने से संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। मैंने क्या कहा मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे यह बोला कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जोड़ने और घटाने के लिए कहे कि क्या जोड़ दूं या फिर क्या घटा दूं कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाएं, तो आप उसे सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं। पहले और आखिरी की गुणा करी 14 आया, बीच के दोनों की गुणा करी 16 आया, दोनों का डिफरेंस निकाला, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया। जिनकी गुणा करी है उनको जोड़ा, इनको जोड़ा मेरे भाई, उनका डिफरेंस निकाला, 1 आया। इस वाले डिफरेंस को इस वाले डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास वो संख्या आ जाएगी जिसको जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त तीसरा मेथड भी है इसका। जब हम इसमें 7 + x 4 + x 4 + x 2 + x कर रहे होते हैं और दोनों पहले दो का रेशो बाद के दोनों के रेशो के बराबर लिख रहे होते हैं, लेकिन हम झंझट में पड़े क्यों, इन दोनों से ही क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। जितने भी ऑल इंडिया में क्वेश्चन है, जितने भी ऑल इंडिया में क्वेश्चन, बेटा हमेशा पूरा पूरा डिवाइड होगा, हमेशा पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, दिक्कत मत लेना, डिवाइड नहीं होता है तो जो डिवाइड होके आया है वही जवाब होगा। क्वेश्चन करा दूं क्या इसका एक, देखें भाई, बहुत बढ़िया। समझ में क्यों नहीं आएगा, आएगा समझ में। तो इसमें 2 आपको पता चल गया, इन संख्याओं में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। जी एक और क्वेश्चन कराइए ना इसका, एक और क्या 2-3 कराऊंगा। इसमें आइए, इसमें आइए मेरे भाई, आराम से, घबराना नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वादा करता हूं 2-3 क्वेश्चन तक सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। देखिए आराम से मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो। देखिए 6 12 18 28 4 वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, 6 12 18 और 28। बहुत बढ़िया बात है जी। प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, इनमें x जोड़ा जा रहा है, तो इस तरह प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में आ जाती हैं। एक अनुपात में आने का मतलब है समानुपात में आ जाती हैं। तो उसने कहा है पहले तो उस वैल्यू को निकालिए कि क्या जोड़ने से समानुपात में आएंगी। उस वैल्यू को यहां रखिए, इन दोनों का रेशो वो आपसे पूछना चाह रहा है। यानी वो किसका रेशो पूछना चाह रहा है, 5x + 6 का अपॉन x - 1 का रेशो पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए कि रेशो कब आएगा इसका, जब आपके पास x की वैल्यू होगी। और x है क्या, x है मेरे प्यारे दोस्त वो संख्या जिसको जोड़ने से ये समानुपात में आएंगी। अब ये ऑप्शन से नहीं होगा, ये ऑप्शन से नहीं होगा क्योंकि जोड़ने वाली संख्या तो आपको निकालनी होगी, इसलिए दूसरे मेथड का समझना बेहद जरूरी था। मैं आपसे यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर x जोड़ने से ये समानुपात में आती हैं तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि
क्या जोड़ने से ये समानुपात में आएंगी, क्या जोड़ दूं कि ये समानुपात में आ जाएं? आपने कहा जी मेथड से, इसकी गुणा इसमें करो, 8×6 = 48 को 8 हासिल 4, 6×2 = 12, 4×16 हो जाएगा, हो गया। इसकी गुणा इसमें करो, 12×8 = 96 को 6 हासिल 9, 12×1 = 12, 9×21 हो जाएगा। ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दो, 16 में से 8 गए 8 बचेगा, 10 में से 6 गए 4 बचेगा। क्या अंतर 48 आ चुका है? आपने कहा जी हाँ। जिनकी गुणा करी है उन्हें जोड़ो, 28 और 6 34 हो जाएगा, 12 और 18 30 हो जाएगा, इनका अंतर निकाल दो 4 आ जाएगा। आ गया क्या? इस अंतर को इस अंतर से डिवाइड कर दो, ये वो संख्या आपके सामने आ जाएगी जिसे जोड़ने से संख्याएं समानुपात में होंगी, जिसे जोड़ने से संख्याएं समानुपात में होंगी। यानी कि जोड़ने से संख्याएं 12 जो है, 12 वो संख्या है जिसे जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में होंगी। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? तो बेटा x की वैल्यू 12, 12×5 = 60 हो, 6 कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा, और 12 में से 1 गया तो 11 हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं मेरे भाई रेशो जो आएगा वो 6:1 का आ जाएगा? कितने बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई है? और इस क्वेश्चन को यार रेशो लेके करना, 1/2, 1 2 लिखो पहले, 1 2 और 9 14, 1 2 9 14। बताइए क्या जोड़ने से आ रहा है? 1 2 9 14, 1 2 9 14, 2 9 14, तो 18 में से 14 गए 4, 1 2 9 14, तो 1 और 14 15 हो गया, और 2 और 9 11 हो गया, 4 बचेगा। और वहाँ कितना आया था? वहाँ भी 4 आया था, 1 आ रहा है। एक आ रहा है, नहीं रेशो से नहीं बनेगा, रेशो से नहीं बनेगा, रेशो नहीं बनाना है, रेशो नहीं बनाना है। रेशो से नहीं बनेगा बच्चे। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, क्या कहना चाह रहे हैं बच्चे। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जब 6 12 18 28 में प्रत्येक में बच्चे, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, यानी इन संख्याओं में अगर x जोड़ा जाता है तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं, ये संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। अगर ये संख्याएं समानुपात में हो रही हैं तो उसने कहा है पहले उस x को निकालो कि क्या जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में हो रही हैं, और उस x को यहां पुट करो, इन दोनों का रेशो बताओ। तो पहले मुझे वो संख्या निकालनी पड़ेगी कि किसको जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में हो रही हैं, किसको जोड़ने से ये संख्याएं जो हैं वो समानुपात समानुपात में हो रही हैं, किसको जोड़ के ये संख्याएं जो हैं वो समानुपात में प्यारे दोस्त हो रही हैं। तो एक बार देखेंगे मेरे प्यारे साथी, मैंने ये 6 12 18 28 लिख दिया, 6 12 18 28 लिख दिया, इसकी गुणा इसमें करी 168 आया, इसकी गुणा इसमें करी 216 आया, दोनों का डिफरेंस निकाला 48 आ गया, जिनकी गुणा की थी उनको जोड़ा, इनकी गुणा की थी इनको जोड़ा, दोनों का डिफरेंस निकाला 4 आ गया। इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दिया तो वो संख्या आपके सामने आ गई जिसको जोड़ने से, जिसको जोड़ने से ये संख्याएं समानुपात में आ जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त उसने कहा है उस x की वैल्यू को यहां रखिए, 12×5 = 60 और 6 66 ऊपर आ जाएगा, और 12 में से 1 जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, 6/1 इसका जवाब आ चुका है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, घटाने वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे जोड़ने वाला क्वेश्चन है, घटाने वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा जिस जैसे जोड़ने वाला क्वेश्चन है बच्चे। बताइए। जैसे जोड़ने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझिए,
संख्याएं दी हुई हैं ये चार आप लोगों के सामने, प्रत्येक से x को घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। मेरे भाई संख्याएं समानुपात में है। x घटाने पर, मैंने कहा था चाहे जोड़ने वाला क्वेश्चन आए, चाहे घटाने वाला क्वेश्चन आए, चाहे जोड़ने वाला क्वेश्चन आए, चाहे घटाने वाला क्वेश्चन आए, आपको तरीका वही करना है, आपको तरीका वही फॉलो करना है जो मैं बता के आया हूं। ये बड़ी बड़ी वैल्यूज दी हुई हैं, आप कैसे निकालोगे मेरे भाई? इन दोनों की गुणा करिए। आपने पहले संख्या लिख दी, 54 लिख दी, यहां यहां 49 लिख दी, यहां 22 लिख दी और यहां 21 लिख दी। इनमें से क्या घटाया जाए कि ये समानुपात में आ जाए? तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त? गुणा करो ना। 21 चौक 84 को 4, हासिल लगे 8, 21 पंजे 105 और 8 113 हो जाएंगे। 49 दूनी 98 को 8 हो जाएगा, हासिल लगे 9, 49 दूनी 98 और 9 107 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालिए। 14 में से 8 गए 6, 12 में से 7 गया 5। क्या दोनों का डिफरेंस जो है वो 56 आ चुका है? इनकी मल्टीप्लाई मैंने कर ली। ठीक है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं जिनकी मल्टीप्लाई करी है अब उन्हें जोड़ के देखिए बच्चे। एक बच्चे का कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा अभी। 4 और 1 5 होगा, 5 और 2 7 होगा, 9 और 2 11 को 1 होगा, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 होगा। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 4 आ जाएगा। इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड करिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। यानी भैया 14 अगर मैं इन संख्याओं में से घटा दूं, एक बार वेरीफाई भी करवा दूंगा, 14 अगर मैं संख्याओं में से घटा दूं तो ये किस में आ जाएंगी? ये प्यारे दोस्त आपकी समानुपात में आ जाएगी। 14 घटाइए 40 बचेगा, 14 घटाइए 35 बचेगा, दोनों का रेशो आएगा 8:7 का। 14 घटाइए 8 बचेगा, 14 घटाइए 7 बचेगा। क्या पहले दो का रेशो जो है वो बाद के दो के रेशो के बराबर आ गया? यानी मेरे भाई 14 घटाने से जो है वो काम बन जाएगा। तो वो x की वैल्यू क्या हो चुकी है? वो x की वैल्यू 14 हो चुकी है। यानी अगर हम 14 को घटा देते हैं तो ये संख्याएं समानुपात में हो जाएंगी। अब मेरे भाई वो कह रहा है x की वैल्यू नहीं बतानी है, x की वैल्यू यहां रखिए। 14 112, 112 में से 25 को घटाइए। 14 सत्ते 98, 98 में से 26 को घटाइए। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। यहां से 2 से काट 3 से काटेंगे 29 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो 24 बार कटेगा। 29/24 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 29/24 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा बच्चे। अब कल से जो है वो आप लोगों के मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल स्टार्ट होंगे मेरे प्यारे दोस्त। और ये हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और यहीं से ड्राइवर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथी, आज बस यहीं तक आप लोगों की क्लास थी। मुझे दवाई लेने के लिए निकलना है, ठीक है, डॉक्टर के पास जाना है। तो मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।